चलिए ध्यान दीजिए, कल हम पढ़े थे धातु कर्म। धातु कर्म के बारे में बताए थे कि वो प्रक्रिया होता है जिससे हम लोग धातु निकालते हैं और धातु का निष्कर्षण करते हैं। आज हम बात करेंगे कि धातु आखिर कौन कौन से निकालेंगे, किस विधि से निकालेंगे, क्या तरीका रहेगा। तो पहले तो आपको पता था ना कि धातु निकालने के लिए पहले निकालते थे हम खनिज। क्या निकालते थे? खनिज। खनिज से फिर निकाले थे अयस्क, और अयस्क से फिर निकालेंगे धातु। 3 स्टेप होगा। क्या क्या? आप क्या क्या बताएंगे? भाई उल्टे हो गया। खनिज होगा, और खनिज से हम पहुंचेंगे कहाँ पर? अयस्क पर, और अयस्क से पहुंचेंगे कहाँ पर? हम धातु पर, है ना। तो जितना भी निकालेंगे आज ये धातु, सब में एक चीज होगी कि हमारे पास क्या होगा? खनिज होगा। क्या होगा? खनिज होगा। तभी हम धातु को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आइए सोडियम को निकालने का देखिए, सोडियम है ना, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, और इसका जो है संकेत कितना होता है? वो होता है Na 11। कितना होता है जी? 11, ठीक ना। तो आइए इसमें कैसे निकालते हैं। हमारे पास बहुत कम जगह है, इसी में हमें लिखना भी होगा। इसमें क्या होता है ना कि NaCl एक तरह का खनिज ही समझिए। NaCl के जलीय विलयन में, या ऐसे लिखिए इसको, जलीय NaCl। क्या लिखिएगा? जलीय NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से करते हैं तो Na जो हमको है वो कहाँ पर मिलेगा? आपको जानकारी है ना, कैथोड पर, तथा Cl यानी कि एनोड पर क्या होता है? प्राप्त होता है। आपको पता है ना कि इसमें एक धनिक है और एक गरीब है। एक बहुत ही यहाँ पर लेने वाला है। कौन भाई? क्लोरीन को माइनस चाहिए और इसको क्या चाहिए? प्लस चाहिए। इस तरीके से हमें Na क्या हो गया? प्राप्त हो गया। हमें प्राप्त क्या करना था? Na प्राप्त क्या हो गया? Na। इसमें ज्यादा झोल नहीं है। नमक में थोड़ा पानी मिला के उसमें विद्युत धारा डाल देंगे, NaCl अलग, और Cl अलग और Na अलग हो जाएगा। बात हो गया। अब इसमें जो विधि अपनाई जाती है उसको कहा जाता है डाउन। डाउन बेटा। कौन विधि कहते हैं? डाउन, है ना। बेटा कहाँ विधि बोल दिया, अरे कुछ भी। अब आता है जस्ता। क्या जी? जस्ता। जस्ता का लगेगा खस्ता का लगेगा आपको फीस। खस्ता का खस्ता, ऐसे खस्ता का लगेगा कौन चीज? फीस। और जस्ता की परमाणु संख्या 30, है ना। आप खस्ता खाओगे तो आपको क्या लगेगा? 30। और जस्ता की परमाणु संख्या 30। जस्ता को ही हम लोग कहते हैं जिंक, है। जस्ता को, जो जस्ता का होता है वो होता है Zn। समझ में आया? अब जस्ता जो है, जस्ता के 3 यहाँ पर हम अयस्क को लिखे हैं। कितने अयस्क को लिखे हैं? 3। जिसमें एक है जिंक ब्लेड, दूसरा है केलेमाइन, और तीसरा है जिंकाइट। आप इस तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। कौन चीज? जिंक। क्योंकि तीनों के तीनों किसका है? अयस्क, जिंक का। इसमें से एक होता है केलेमाइन, बड़ा फेमस रहता है। दूसरा क्या रहता है? जिंक ब्लेड बड़ा फेमस रहता है। तो हम यहाँ जिंक ब्लेड से निकालते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? Zn से। मतलब कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं? Zn से। तो आपको पता है जिसमें S जुड़ा है वो कैसा अयस्क हुआ? सल्फाइड। जिसमें CO3 जुड़ा है वो कैसा अयस्क है? कार्बोनेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे ZnS को वायु की अनुपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। क्योंकि आपको पता है सल्फाइड अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है? वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करने पर जो है, करने पर ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ZnO प्राप्त होता है ना, होता है। पुनः
पुनः ZNO को कोक समझते हैं, कोक यानी कि C के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, के साथ गर्म करने पर जो हमें चाहिए वो क्या प्राप्त होता है, Zn प्राप्त होता है। सीधी बात क्या हुआ कि ZnS को क्या किए, गर्म किए, किसके साथ, O2 के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ZnO प्लस में SO2। अच्छा सही है क्या, SO प्राप्त हुआ, ऐसे कुछ लिखिए, ठीक है ना, ऐसा प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, ZnO को किसके साथ गर्म करेंगे, कार्बन के साथ यानी कोक के साथ। अब इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से, ऑक्सीजन किसको प्यारी है, कार्बन को। Zn क्या हो जाएगा, अलग, और CO क्या बना लेगा, अलग बना लेगा यहाँ से। तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है क्या, कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ZnS कैसे है इसका, सल्फाइड, और सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, इससे क्या प्राप्त हुआ, ZnO। अब ZnO को किसके साथ गर्म करेंगे, कोक यानी कि एक प्रकार का कोयला ही है, C के साथ गर्म किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ। और इंड में हमें चाहिए क्या, आपको जो याद रखना है वो 3 इसके S को याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन जिंक का क्या है, अयस्क का। तो आपके अयस्क कौन कौन है, जिंक ब्लेड, केलेमाइन और जिंकाइड, है ना। इनमें से दे देगा एक, तो किसी और का दे देगा, तो अब फिर पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, तो किसी और, ये 3 दिया तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि नहीं है। तो इस तरीके का होगा। बात उतना याद रखिएगा कि खस्ता खाइएगा तो 20 दीजिएगा, जस्ता लीजिएगा तो 30 दीजिएगा, परमाणु संख्या याद रह जाएगा यहाँ पर। आइए अब जो हमारा होता है, बच्चा को बहुत ही मतलब आनंद आता है, पारा हो या खस्सी, परमाणु संख्या 80। ये देख रहे हैं यहाँ पर, पारा का जो है यहाँ पर परमाणु संख्या कितना होता है, इसी का होता है संकेत कितना जी, Hg। संकेत क्या होता है, Hg। अब इसका फेमस एक है सिनेबार, नाम इसका बहुत मस्त है, क्या है, सिनेबार। और सिनेबार का यहाँ पर HgS होता है इसका, ठीक ना। को गर्म करने पर, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, को गर्म करने पर एक चीज बताइए, अंतिम में क्या जुड़ा हुआ है, तो किसके उपस्थिति में गर्म करेंगे कि अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करने पर HgO प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, कुछ ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, HgO प्राप्त होता है। अगर हमको Hg चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पुनः क्या करेंगे जी, HgO को किसके साथ, कोक माने कार्बन के साथ गर्म करने और क्या प्राप्त होता है, Hg यानी कि प्राप्त होता है। परमाणु संख्या रटने में दिक्कत नहीं ना होगा जी, क्या टेक्निक बता, हाँ यही सब तो चाहिए तुमको। अब इसके बारे में थोड़े से जानकारी यहाँ पढ़ लो। देखो बाबू अभी क्या है, आप देख रहे हो, सुनना बाबू सुनना, अब देख रहे हो HgS है, यहाँ पर कौन आया, ऑक्सीजन आया, दोनों मिला, अभिक्रिया किया, यहाँ HgO अलग हुआ, है ना। अब क्या होगा, यहाँ ये तो प्राप्त हुआ लेकिन ये तो चाहिए नहीं, अब उसके ऑक्सीजन को भगाना पड़ेगा, तभी तो Hg बचेगा। किसके साथ करा दिया अभिक्रिया, और देखिए Hg और O में दोनों में ज्यादा पसंद कार्बन किसको करता है, ऑक्सीजन को, इसलिए कहती है आने का प्यारी आने का। तो फिर यहाँ पर O क्या होता है, किसके पास भाग जाती है,
सी के पास, और बेचारा कौन रह जाता है। अच्छा, इसका मन नहीं करता था अकेले रहे, ऊपर से बाप फट्टा दे दे के जो है ना ऑक्सीजन वहां को भगा दिया है। कोई ब्याह करके ला लेता है तो बाप कौन चीज करता है, भगाया रे बेटा का है रहने दीजिए, क्या टेंशन ले रहे हैं। अंतिम में तो बापे को भगा देता है, आदमी में उल्टा हो जाता है यहाँ पे। HG समझ में आया जी, कैसे प्राप्त करेंगे, एक बार फिर ध्यान से देखो। सिनेबार एक अयस्क है जिसका क्या होता है HgS, इसको गर्म करेंगे, कैसे गर्म करेंगे पता है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि कोई से अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। ऐसे करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, और इसको फिर हम किससे गर्म करेंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ, यानी कि कोक एक प्रकार का क्या है, कार्बन। ऐसे करने से हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। इसका एक अयस्क बहुत ही फेमस है, वो याद रखिएगा, कौन, सिनेबार HgS। अब समझिए, हम ये समझ गए कि किस तरीके से किसको निकालेंगे। अब एक और है जिसका नाम है एल्युमिनियम। क्या नाम है जी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 13 नंबर पे आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे इसको। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, Al होता है ना। आप देखो ध्यान से, एक इसका अयस्क है और वो बहुत फेमस अयस्क है, वो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, या ये जो अयस्क है ये किसका अयस्क है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, तो ये किसका है, एल्युमिनियम का। ये कितना है, Al2O3 × 2H2O, ठीक ना। उसके बाद कोरंडम है, और इसी को ये ही द्विधर्मी ऑक्साइड के रूप में दिखाए थे ना ऊपर। उसके बाद क्या है, ये क्रायोलाइट Na3Alf6, ये आपको याद करने हैं। अब समझिए, अब कुछ बातों को आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। एक शब्द आता है जिसका नाम है संक्षारण। क्या शब्द आता है, संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है, अगर आप धातु को खुला में छोड़ देंगे, धातु को क्या देंगे, खुला में छोड़ देंगे, धातु को वायुमंडल में छोड़ने पर, क्या जी, छोड़ने पर आप या तो हो सकता है O2 से क्रिया करे, या तो हो सकता है CO2 से क्रिया करे, या तो हो सकता है कि क्या जल वाष्प से क्रिया करे, या हो सकता है क्या, हो सकता है कि वो SO2 से क्रिया करे। धातु को वायुमंडल में छोड़ने पर O2, CO2 जल वाष्प, या क्या जी SO2 इत्यादि से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जिससे धातु का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, क्षय हो जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को संक्षारण कहते हैं। अच्छा, हर चीज का खराब होना संक्षारण है, लेकिन एक विशेष प्रकार का है लोहे का जो संक्षारण है, लोहे का क्या है, संक्षारण जो है, इसको हम विशेष नाम से जानते हैं, को जंग कहते हैं, जंग या जंग लगना कहते हैं। यहाँ क्या याद रखेंगे, लोहे को पर क्या लग जाता है जी, लोहे पर, लोहे का जो संक्षारण होता है उसे विशेष नाम से जानते हैं, क्या, जंग लगना। अब आपसे प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आप लोहे को जंग से किस तरीके से बचाएंगे, क्या क्या तरीका रहेगा। मान लीजिए ये लोहा का छड़ है, देखें आप लोग घर में लगता है जी, ये है आपके लोहे का छड़, तो आप कैसे बचाएंगे इस लोहे के छड़ को। सबसे पहले तो कहेंगे भैया पेंट कर सकते हैं, पेंट करके कर सकते हैं, या कोई प्लास्टिक का परत चढ़ा के प्लास्टिक लगा देंगे, या हो सकता है आप ग्रीस लगा करके, ग्रीस लगा करके
लगाकर, या और क्या हो सकता है, एक आता है जस्ताकरण, जस्तीकरण होता है क्या, एक होता है एनोडीकरण, एक होता है विद्युत लेपन। ये सब प्रोसेस है क्या, किसी भी चीज को बचाने का। अब इसमें अलग अलग हम चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों को 2 से 3 उपाय लिखने हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। कैसे बचाएंगे बाबू, लोहा को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, बच सकता है। लोहा पे कोई प्लास्टिक चढ़ा के देखिएगा, जो कल वगैरह गराता है ना, वो पाइप में कथी करता है जी, प्लास्टिक लगा करके फिर उसको पेंटो कर देता है ना। ग्रिल वगैरह खराब ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझना है कि ये जस्ताकरण क्या है, एनोडीकरण क्या है, या विद्युत लेपन क्या है। तो जगह है तो आप लोगों को बता ही दे रहे हैं। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण आपको थोड़ा समझा दें। एक धातु होती है जिसका नाम क्या है जी, एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम। कौन सी धातु है, एल लिखेंगे शॉर्ट में समझ जाएंगे। अब अगर एल्युमिनियम को बाहर छोड़ दीजिएगा तो इसका ये इस पे क्या हो जाता है, एक मोटी परत जम जाता है। किस किस का परत हो सकता है, जैसे इसमें क्या लिखे, O2 CO2 जलवाष्प, गैस O2 से क्या कर लेगा, जो बाहर में उससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर क्या कर लेगा। ये मान लो छड़ है, ये पतला सा तार देखे हो एल्युमिनियम का, बाद में उस पे काला धब्बा बैठ जाता है, वो उसको क्या है, उसका क्या है, इस पर आप पहली बार छोड़ोगे बढ़िया वाला को तो इस पे ये इस तरीके से लेप चढ़ जाएगा। ये लेप किस किस चीज का होगा अभी हम पूरी जानकारी देंगे। ये लेप क्या होगा, ये लेप हो सकता है कि CO2 का बन जाए, O2 से बन जाएगा, किससे बन सकता है, जल वाष्प या SO2 से बन जाए। ये इसका क्या है, का क्या बन जाएगा जी, परत बन जाएगा। किसका परत बन जाएगा, या तो CO2 का, या तो O2 का, या जल वाष्प का, या SO2 का परत बन जाएगा। अब क्या हुआ कि कहते हैं कि जिसका पहले इज्जत था वो बेइज्जत हो जाए तो उसको बड़ा दुख होता है, और जो साला पहले से बेइज्जत था उसको बेइज्जत तो करोगे ही, अच्छा लगा, क्या कि उस बेइज्जते था वो पहले से। शिवम जैसा आदमी खुला आदमी है ना, इसको कोई फर्क नहीं, इसके बारे में कुछ बोल भी दो है अच्छा लगा, ये तो रोज बोलता है मेरे बारे में, इससे घटिया घटिया बात बोलता है। तो पहली बार छोड़े तो इसका क्या हुआ, संचालन हुआ होगा, मतलब इसका खराब हो जाना। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खराब चीज ही बढ़िया चीज बन जाता है ना, किसी किसी के लिए। तो इस पे क्या हो गया, परत चढ़ गया। पहली बार जब ये इस पे परत चढ़ता है, इसके बाद दूसरी बार तो ये संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में, जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा। तो ये जो परत बना, ये परत फिर इसको क्या करने लगता है, सुरक्षा देने लगता है। इसलिए जो क्या करेंगे, हर एक धातु के ऊपर इसका परत बनवा देंगे, समझ में आए, ताकि वो क्या हो जाए, बचल जाए। तो एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम को वायु मंडल में क्या करने पर, नहीं बोलोगे, छोड़ने पर, उस पर मोटी ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑक्साइड की क्या हो जाती है, परत बन जाती है, ऐसे लिखो, पर ऑक्साइड की परत लिखेंगे, पर हो गया था, परत बन जाती है, बन जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहेंगे तो एनोडीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे होने से किसका परत जम गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत जम जाता है। यहां जो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करता है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड संक्षारण से रोकता है। क्या करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर दोबारा क्या होता है? संक्षारण होने नहीं देता। चलिए ध्यान दीजिए। अब हमारा एक प्रकार है, उसका नाम है जस्तीकरण। जस्तीकरण प्रकार क्या? एक प्रक्रिया है जस्तीकरण। पहले समझिए, उतारने के लिए बहुत सारा जगह है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है ना। जस्तीकरण कहता है कि कोई भी धातु उठा लाओ और गर्म जस्ता में उसको डुबा दो। क्या करो? ये मान लो कि इसमें जस्ता हम खोला के रखें। क्या किए? खोला के। तो इसमें कोई छड़ डालेंगे और उस छड़ को बाहर निकाल लेंगे, तो बताओ इस पे किसका परत चढ़ जाएगा? जस्ता का लेप लग जाएगा, ऐसे 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 हैं। अब क्या होगा? जो जस्ता है वो कम क्रियाशील है। जस्ता क्या है? कम क्रियाशील है। और जिस पे ये चढ़ाए हैं वो ज्यादा क्रियाशील है। तो अब क्या होगा? संक्षारण रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अब ये बाहरी चीजों से अभिक्रिया करना बंद कर देगा या नहीं कर देगा? बंद कर देगा। तो जस्तीकरण का मतलब समझ गया? लिख पाओगे अब? है धातुओं पर किसका लेप लगाया जाता है? धातुओं पर जस्ता का लेप चढ़ाना। जस्ता मतलब जिंक, लेप चढ़ाना को क्या कहा जाता है? लेप चढ़ाना को क्या बोला जाता है? जस्तीकरण करण कहा जाता है। एक था क्या? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। इसमें क्या किया जाता जानते हो? विद्युत धारा के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु, उससे अलग जो है कम क्रियाशील धातु का क्या जमा लिया जाता है? परत चढ़ाना। ये क्या है? विद्युत लेपन है। तुम घंटी वगैरह देखा होगा, साइकिल का घंटी देखे हो? उस पे विद्युत लेपन किया जा रहा है ना। हैंडल देखे हो? कुछ अलग कलर का होता है। तो आप ये देख पाओगे। जस्तीकरण तो समझ में आया ना? एक छड़ लिया जाता है, जस्ता को खोला के उसमें डाल के निकाल देता। मान लो किसी अलकतरा में वो करची डुबा दिया, निकाला तो उस पूरे अलकतरा क्या लग गया? करची में अलकतरा लग गया। ऐसे ही ये लग जाता है। बातें समझ में आ रही यहाँ या ना? तो ये चीजें समझ में आई। तो उसके बाद अब लिखो सोना के बारे में। सोना जो होता है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का होता है। लेकिन ये मुलायम होता है। ये कैसा होता है? इसीलिए इसे अशुद्ध सोना करने के लिए, अशुद्ध सोना कहो या आभूषण बनाने लायक जो सोना होता है वो होता है अपना 22 कैरेट का। कितना कैरेट का? कैरेट का होता है। लेकिन ये जो 22 कैरेट का है, तो अब तुम दिमाग में आएगा प्रश्न कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का? इसका मतलब 2 कैरेट का कमी है। तो 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है? 2 कैरेट जो है, 2 कैरेट में या तो आपका
एजी, एजी क्या होता है जानते हो जी? चांदी। या आपका सीयू कॉपर मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अच्छा, जब मिल जाए तो इसको कौन धातु कहते हैं? मिश्र धातु। कौन धातु कहते हैं? मिश्र धातु। तो यहां से एक प्रश्न आता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु में क्या होगा? या तो दो धातु मिलके, या तो एक धातु एक अधातु मिलके। समझ में आया? मिश्र धातु कैसे बनेगा? या तो धातु मिलके किसमें? धातु से। या हो सकता है एक क्या हो? धातु हो, दूसरा क्या हो? अधातु हो। तो इसका आप लोगों को ये लिखना है। क्या लिखना है जी? इसका परिभाषा लिख पाओगे इससे चीज से? ये नहीं कि टीचर हैं तो वो सारा चीज वो करते रहे, हमें कुछ फर्क ना पड़े। तो मिश्र धातु क्या है? मिश्र मतलब मिलना। अलग अलग धातु जब एक साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु जैसे एक पीतल, आपके घर में बर्तन होगा पीतल का लोटा, कहीं रहे ना रहे, आप जिसको पूजते हो उस घर में तो जरूर रहेगा, है ना? पीतल जानते हैं कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, जिसमें कॉपर आपका 80% और जिंक आपका 20% मिलाया जाता है। एक होता है कांसा, ब्रोंज बोलते हैं इसको। ये आपको कॉपर और टीन को मिला करके बनाया जाता है, जिसमें कॉपर की भागीदारी 90% और टीन कितना? 10%, है ना? एक होता है कौन चीज? सोल्डर जो होता है ये क्या है? इसमें टीन, ये SN क्या है जी? टीन। और पीब यानी कि लेड, शीशा, वो कितना जी? 50%। एक होता है अलग प्रकार का मिश्र धातु ड्यूरालुमीन। ये कैसे कैसे बना है देखिए, ये सबसे लंबा चौड़ा है। Al मतलब एल्युमिनियम, आपको सबसे ज्यादा इसमें 95% होता है। कॉपर 3% होता है। Mn की Mn कोई बता सकता है क्या जी? मैग्नीज, ये कितना परसेंट? 1%। उसके बाद क्या है जी यहाँ पर? MgO नहीं था, Mg था, जो कि कितना? 0.5% है यहाँ पर। Si सिलिकॉन, वो कितना है? 0.5%। तो टोटल अगर ऐड करके घर पे आप फुर्सत निकाल के देखिएगा कि क्या 100% पूरता है कि नहीं में, तो पूरेगा ही पूरेगा। तो इसमें से खास आपका क्या है जी? पीतल। और क्या है खास? कांसा। ये दोनों खास है, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, कौन है? क्यों जाऊं, CU ZN कहता है क्यों जाऊं। उसके बाद क्यों सुनूं भैया, क्यों जाऊं और क्यों सुनूं। अच्छा जी, 80-20 और इसका 90-10। तो क्या तरीका रखिएगा याद? क्यों जाऊं और क्यों सुनूं। क्यों जाऊं CU ZN, उसके बाद क्यों सुनूं कितना? 80-20 कितना? 90-10। एक भी याद रख लिए तो बाकी को तो पता ही चल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये हमको पता है कि 80, तो 100 होने के लिए तो 20 तो पता ही चल जाएगा। ये कितना? 90। तो ये बस इतना याद रखना है। पीतल कहता है क्यों जाऊं और कांसा कहता है क्यों सुनूं। हाँ, याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। तो ये था, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो मिश्र धातु के बारे में अब तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सोना के बारे में तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का, अशुद्ध सोना कितना कैरेट का, अशुद्ध बनाने के लिए सोना में कौन चीज मिला है कि नहीं मिला है। ये चीजें समझ में आई? तो इसके ही साथ हम लोगों का क्लास होता है हिंट।